आप सभी को मेरा नमस्कार। गणपति को स्मरण करते हैं। लीला गलल्लोल काल व्याल विलासिरे गणेशाय नमो नील कमलामल कंते। भारतीय ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। भारतीय ज्योतिष क्या कहें, संपूर्ण संस्कृत वांग्मय में यह एक मूल सूत्र के रूप में कार्य करता है और इसी के आधार पर वेदांग ज्योतिष भी, जितने वेदांग है, वेद के अंग, उसमें जो नेत्रवत ज्योतिष है वह भी यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के आधार पर कार्य करता है। आज ज्योतिष में, ज्योतिष को त्रिस्कंध ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत, संहिता और होरा। इसमें जो तृतीय स्कंध है होरा, यह अहोरात्र शब्द से बना है। अहोरात्र का अर्थ क्या है? दिन और रात्रि को मिलाकर के जो काल बनता है उसको हम अहोरात्र कहते हैं। इसके पूर्व वर्ण और परवर्ण का लोप होने के बाद होरा शब्द बचता है। तो यह होरा दिन रात्रि का द्योतक है और इस पृथ्वी पर जितना कुछ कार्य होता है वो इसी होरा के अंतर्गत है। तो जातक का जन्म भी इसी काल में है, इसलिए इसको होरा शास्त्र के रूप में, अथवा दूसरे शब्दों में जातक शास्त्र, या वर्तमान में इसको फलित ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष की परंपरा में सिद्धांत के बाद संहिता के साथ साथ होरा स्कंद का क्रमशः विकास हुआ और आचार्य वराहमिहिर ने इस पर ज्यादा प्रकाश डाला। बृहत जातकम, लघु जातकम, ऐसे उनके ग्रंथ है। उसके बाद होरा शास्त्र के एक आचार्यों की लंबी परंपरा है। तो आज हम उसी होरा स्कंद के, अर्थात जातक स्कंद के जो केंद्र बिंदु विषय है कुंडली, उसको हम किस प्रकार से काल के रूप में देखते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यह शरीर भी एक पिंड है और ब्रह्मांड के सारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में परब्रह्म परमेश्वर का निवास है। तो परब्रह्म परमेश्वर जैसा विराट पुरुष भी यदि शरीर में इस अंगुष्ठ मात्र के हृदय गह्वरेष्ठ में निवास करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों नहीं? इन्हीं मूल सूत्रों को लेकर हमारे आचार्यों ने सिद्धांत ज्योतिष में जो अभी तक आपने पंचांग काल की गणना इत्यादि देखा, इसका प्रयोजन क्या हो, क्योंकि ग्रह गतिशील है। अब प्रयोजन बताते हैं कि ग्रह राज्यम प्रेक्षन्ते, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। फलित ज्योतिष में ग्रह ही राज्य प्रदान करते हैं। राज्य का अधिकार क्या है? अधिकार और ऐश्वर्य। ग्रह क्या है? तो जो गतिशील पिंड है ब्रह्मांड में वो सभी ग्रह है और यही गतिशीलता सृष्टि का कारण है। इसी गतिशीलता के कारण इस पृथ्वी पर यह सृष्टि विराजमान है, अर्थात इस ब्रह्मांड में यह सृष्टि विराजमान है। जिस दिन स्थिरता हो जाएगी यह सृष्टि प्रलय कहलाएगी। अर्थात गतिशील है, ग्रह है, तभी यह राज्य, यह साम्राज्य, यह गतिविधियां दिखाई देती हैं। तो कहते हैं यही ग्रह किसी के व्यक्ति के जीवन को में राज्य आदि जो ऐश्वर्य आदि है उनको प्रदान करते हैं और यही उनसे हरण करते हैं। अर्थात सृष्टि और लय, सामान्य अर्थों में कहें
तो यह उपलब्धि देते हैं और उनका विनाश भी करते हैं। तो ये इनके कारण ग्रह है। तो इनको किसी जातक के जीवन में कैसे देखा जाए? तो कहा ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वम। यह ज्योतिषी ही नहीं कह रहा है, बहुत से जातक शास्त्र के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाले विद्वान ये नहीं मानते हैं कि जातक शास्त्र जैसा भी शास्त्र ज्योतिष के लिए उपयोगी है, परंतु वो परब्रह्म परमेश्वर लीलाधारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, उनके गीता के ज्ञान को मानते हैं। उन्होंने भी गीता में अनंत ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाया, मां यशोदा को मृदा भक्षण के समय। और महाभारत में बार बार उपदेश देते समय उन्होंने कई बार काल के रूप में, सृष्टि के रूप में अपनी अभिव्यक्ति, और संपूर्ण महाभारत के सभी पात्रों में वो व्याप्त हैं, इसका उल्लेख उन्होंने अपने श्रीमुख से किया। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण जब इस बात को कहते हैं तो पुनः हमारी ऋषि परंपरा यही कहती है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी नर से नारायण होने की यदि शक्ति है, अर्थात नर में नारायण का बीज है, अर्थात संपूर्ण नारायण का जो अंश है, यह ग्रहादि, राशियादि, नक्षत्रादि जो दृश्य है और जो आत्मादि अदृश्य हैं, सबका प्रतिनिधित्व इस शरीर में है। अर्थात वो सामान्य नहीं, त्रैलोक्यम सचराचरम, त्रिलोक की बात करता है, केवल भूलोक की बात नहीं कर रहा है। सचराचरम, यह चर और अचर जितने हैं, संपूर्ण की व्याप्ति इन्हीं ग्रहों के आधार पर है। तो यदि सर्वत्र व्याप्त यह ग्रह है तो क्या प्राणी मात्र जो जातक है उसके जीवन में इसका संबंध है क्या? आज उसी को हम फोकस करेंगे, क्योंकि एक ग्रंथ में नवग्रहों के अवतार भी देवताओं को बताया गया। ऐसा उल्लेख भी आया कि सूर्य अंश से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चंद्र अंश से मर्यादा लीलाधारी श्री कृष्ण, भौमांश से नृसिंहावतार, बुध से बुधावतार, गुरु से वामनावतार, शुक्र से परशुरामावतार, इस तरह से संपूर्ण ग्रहों से संपूर्ण अवतारों को भी प्रदर्शित किया। तो जब देव भी, परब्रह्म परमेश्वर भी लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं और ग्रहों के अंश से करते हैं, तो जो जिसका अंश होगा उसका संबंध उसके साथ सर्वदा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे जैसे, हम जन सामान्य जैसे जो जातक हैं, इनका भी संबंध उस पर ग्रहों से है, प्रत्यक्ष रूप से है। अब इसको अनुभव करने में हजारों वर्ष लगते हैं। हमारे ऋषियों ने वो परिणाम बता करके हमारे सम्मुख रखा है। हम उस पर अनुसंधान पूर्वक, तर्क पूर्वक बुद्धि से, गणितीय बुद्धि से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न प्रमाणों से उसे प्रमाणित करते हुए आगे ले जाते हैं। तो आप कहते हैं कि यदुपत्तो होरा शास्त्र का प्रयोजन कहते हैं, जिस होरा की बात हमने की, जिसको जातक शास्त्र कहते हैं, कहा ये जातक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? कहा यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य पर कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। चूंकि यह अभी हम कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत उस परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, तो ये तो नश्वर है ना। नश्वर है तो शरीर धारण करना, पुनः नया शरीर धारण करना, इसको छोड़ करके, यह तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। और इसको संपूर्ण जो सनातन परंपरा है वह इसे मानती है। और इसी आस्था पर, इसी क्रम में, इसी सुव्यवस्थित व्यवस्था में हमारा जन्म जन्मांतर होता रहता है। तो हम क्या कहते हैं? यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। अर्थात आज हम हैं, इसका अभिप्राय है हमारा इतिहास भी है, हमारा भविष्य भी है। तो ऐसे जन्म जन्मांतर में जो हम
जब शरीर धारण करते हैं तो कर्म करते हैं, और कोई भी कर्म बिना फल के समाप्त नहीं होता। तो वह कर्म करने के बाद उससे जो उत्पन्न फल है उसका क्रम क्या होगा, वो कब फल करेगा, किस प्रकार का फल करेगा, कितना फल करेगा, यह जातक शास्त्र उसी के बारे में एक प्रकाश पुंज की तरह, दीपक की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र को प्रकाश का ज्ञान, प्रकाश शास्त्र कहते हैं, तो ये केवल अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश शास्त्र नहीं है, या अज्ञानता को मिटाने वाला भी प्रकाश शास्त्र है, या हमारे जन्म जन्मांतर में घटने वाली होने वाले जो कर्म किए गए कर्म है उनके फलों के क्रमों को बताने वाला भी यह। चूंकि हम कल क्या होगा आज नहीं जानते, परंतु यह इस शास्त्र के माध्यम से हम इन ग्रहों के माध्यम से उनके संकेतों को, उनके विषयों को जानने का प्रयत्न करते हैं। मेरा मानना है कि एक व्याख्यान में संपूर्ण जातक शास्त्र तो नहीं पढ़ा सकता, परंतु कुछ कुछ बिंदु हम आपके चिंतन के लिए छोड़ जाएंगे, जिससे आप जातक शास्त्र की जो वैज्ञानिकता है, जो आध्यात्मिकता है, जो प्रत्यक्षता है, जो सिद्धांतता है, उसके बारे में आप जानेंगे। आइए, अगला एक विषय है जिसको हमने कहा था कुंडली। वास्तव में कुंडली शब्द ज्योतिष के लिए बहुत प्रचलन में है। ऐसा कोई नहीं है जो कुंडली शब्द से परिचित न हो। वह समझता है, जैसा एक चित्र भी हमने बना के रखा है ना, भगवान श्री राम की जन्म कुंडली, ऐसी एक आकृति को कुंडली कहते हैं। वास्तव में कुंडल शब्द से, कुंडल क्या है, वृत्त, सर्कल। इसी को जब ये किसी अंक से शुरू होता तो इसको कुछ लोग जन्मांक भी कहते हैं। इसका पर्याय जन्मांग भी है, क्योंकि ये जन्म के अंग विभागों को, वो अंग विभाग क्या है, वो कालात्मक अंग विभाग है, उसको प्रदर्शन करने की एक विधि है। तो यह जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, यह कुंडली नाम से, जन्मांक नाम से, जन्मांग नाम से, लग्न कुंडली इत्यादि अनेकों नामों से जाना जाता है। नाम भेद क्यों है? प्रयोजन भेद होने से नाम बार बार परिवर्तन होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल, गोविंद, मधुसूदन अलग अलग है। व्यक्ति तो वही है, परंतु प्रयोजन भेद होने से, उनके क्रिया भेद होने से कान्हा इत्यादि अनेक नामों से उनको संबोधित किया गया। उसी तरह यह जो जन्म कुंडली है, लेकिन सबका अर्थ कुंडली ही है, वह कुंडली अनेक प्रयोजन भेद से अलग अलग होता है। क्या है, क्या यह जो जन्म कुंडली है, इसके निर्माण का आधार क्या है? तो कहा इसके निर्माण का आधार किसी जातक का जन्म। अब प्रश्न उठता है, जन्म क्या है? जन्म दो प्रकार से होता है। जब कोई जातक माता के गर्भ में आता है तो प्रथम जन्म, परंतु गर्भ में आने के काल का निर्णय करना कठिन है। अतः जब वह माता, दो माताएं हैं हमारी, एक पृथ्वी माता, एक हमारी जननी, जन्म देने वाली स्थूल शरीर को एक जन्म देती है, और इसी स्थूल शरीर को दूसरी माता अपने अन्न इत्यादि से संपन्न और वृद्धिगत करती है। तो कहा वह जातक जब गर्भ से, प्रसव के द्वारा गर्भ से मुक्त होता है और जिस इस वातावरण में आता है, पृथ्वी के इस भूमंडल के वातावरण में आता है, अर्थात मातृ गर्भ से पृथ्वी पर उत्पन्न अवतरित होता है, वह जन्म काल है। अब प्रश्न इसमें आता है, काल किसको माने? संपूर्ण जन्म हो जाए उसको काल माने, या काल जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए उसको काल माने, या जातक श्वास लेना प्रारंभ करे या कुछ ध्वनि करना प्रारंभ करे उसको जन्म माने? यह एक मीमांसा का विषय है। परंतु इतना तय है कि वह गर्भ से बाहर आते ही भूमंडल के वातावरण में प्रवेश करता है, यही जन्म है। तो ऐसे जन्म हुए उस काल में, उस काल के कई कारक हो गए, क्योंकि वहां कहां जन्म हुआ, कब जन्म हुआ,
और किस दिशा में जन्म हुआ। अर्थात दिक्, देश, काल, इन तीन के प्रतिबिंबों को, तो जैसे ही काल शब्द आता है, अभी आपने गत व्याख्यानों में सुना होगा कि काल का संबंध सूर्यादि सप्त ग्रह, अश्विन्यादि 27 नक्षत्र और मेषादि 12 राशियों से है। तो जैसे ही काल शब्द जुड़ेगा, इन सबका संबंध इस पिंड से जुड़ जाता है और वही जन्म काल में प्रारंभ हो जाता है। तो हम जैसे हमने इसका नाम बताया लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली क्या है? तो लग्न में यदि आकाश के बारे में देखेंगे तो क्रांति वृत्त और क्षितिज वृत्त का दो काल्पनिक वृत्त है। एक क्रांति वृत्त है जिसमें 12 राशियां हैं, जिसके मार्ग में सूर्य का भ्रमण कहा जाता है, और उसका क्षितिज वृत्त, जिस भूवृत्त पर हम रह रहे हैं उसके पूर्व क्षितिज में जन्म के समय उस क्रांति वृत्त का जो भाग स्पर्श करता है, तो कोई ना कोई नक्षत्र भाग होगा, कोई ना कोई राशि भाग होगा, उसी को हम लग्न कहते हैं। भवृतम प्राकुजे यत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। और यही ठीक उससे 180 डिग्री पश्चिम क्षितिज में क्रांति वृत्त का जो भाग क्षितिज वृत्त से लगता है वह सप्तम लग्न कहलाता है। इसीलिए पूर्व क्षितिज में लगने वाले को उदय लग्न और पश्चिम क्षितिज में लगने वाले इस बिंदु को अस्त लग्न कहते हैं। ठीक यही क्रांति वृत्त, चूंकि यह वृत्ताकार है, 12 राशि है, तो दो बिंदु तो हमने दे, ठीक इससे 90 डिग्री पर दो बिंदु और मिलेंगे जब ऊर्ध्व आकाश में याम्योत्तर वृत्त अर्थात उत्तर दक्षिण का वृत्त जो खमध्य से होकर जा रहा है वो, और क्रांति वृत्त जहां आपस में स्पर्श करेंगे वह दशम लग्न ऊर्ध्व आकाश में। और ठीक वही वृत्त जब अधा आकाश में हमारे नीचे याम्योत्तर वृत्त और क्रांति वृत्त का संबंध होता है, संपात होता है, वह चतुर्थ लग्न, इसलिए उसका एक नाम पाताल भी कहते हैं। तो ऐसे 4 लग्न अर्थात 90 डिग्री पर ऐसे 4 बिंदुओं को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो जन्म के काल में होता है। तो इसका संबंध सीधे राशि वृत्त से होता है। और क्या होगा? कहा इसका संबंध जैसा मैंने कहा दिक्, देश और काल। काल का संबंध अभी आपका देश किस अक्षांश रेखांश पे हुआ, यह देश का संबंध आएगा। और किस दिशा में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोणीय दिशाएं, इनका संबंध जब आएगा तो इन तीनों को का समन्वय स्वरूप जो दिखाई देता है वह यह कुंडली है। इसमें 3 बातें, मुख्य 4 बातें दिखाई देती हैं। एक तो कुंडली कह दिया तो 360 डिग्री का यह चक्र है, ये चौकोर दिखाई दे रहा है, परंतु ये स्फेरिकल, ये स्फीयर है, गोल है। और इसमें राशि है, भाव है और ग्रह है। लग्न को तो आपको बता दिया, भाव क्या है, भाव और राशि ग्रह क्या है, इस पर चर्चा हम आपको करेंगे। इसको जातक के साथ कैसे कनेक्ट किया गया, तो यह जन्म कुंडली जो है यह 360 डिग्री का एक मैप है। किसी भी जातक के जीवन को पढ़ने का यह एक मैप बनाया ज्योतिषी ने, जो उसके जन्म समय में बनाया। अब यह जन्म काल से हम क्या क्या गणना करते हैं और किनका संबंध जोड़ते हैं, जिनका संबंध इस शरीर से और ब्रह्मांड से है। का उस जन्म काल में संवत्सर कौन सा है, अयन उत्तरायन है या दक्षिणायन है, गोल उत्तर गोल में जन्म हुआ, दक्षिण गोल में जन्म हुआ, ऋतु वसंत आदि 6 ऋतुओं में से किस ऋतु का जन्म है, चैत्र आदि 12 मासों में से किस मास का जन्म है, उन मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से किस पक्ष का जन्म है। और पक्ष आदि में जब हम जाते हैं तो उसके बाद सारे पंचांग आ जाते हैं कि किस तिथि का जन्म है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक, अथवा आहर के क्रम से जो हम वार ले आते हैं, जो सृष्टि के क्रम में चला आ रहा है, तो रविवार सोमवार आदि में किस वार का जन्म है, और जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह किस नक्षत्र में जन्म है, और विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य सौवर्ष तथा इत्यादि किस योग में जन्म है,
और बवश्च बालवश्च वे, ये सब आपने पंचांग पढ़ा है। किस कर्ण में जन्म है। अब देखिए, एक जातक का जन्म हो रहा है, एक दैवज्ञ उसकी कितने विषयों को खगोलीय संबंधों से जोड़कर आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी तो एक ही प्रमाण पत्र है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिख दिया इतने बजे जन्म, किस डॉक्टर ने लिखा, किस हॉस्पिटल ने लिखी, ये प्रमाण है। लेकिन भारतीय प्रमाण इससे कहीं बड़ा प्रमाण है। वह बताता है इस कल्प में, इस युग में, इस महायुग में, इस युग में, इस मनु में, इस संवत्सर में, इस अयन में, गोल में, ऋतु में, पक्ष में और इस पंचांगों में, अर्थात कल्प आदि से लेकर जन्म पर्यंत की कला विकला तक की गणना करके वह उस अवतार का वर्णन करता है। और किसी एक का नहीं, संपूर्ण जितने जातक जन्म लेते हैं सबका वर्णन, सारा डाटा इस प्रकार से पूरे गणितीय तथ्यात्मक रूप से रखा जाता है। और ये डाटा अगर किसी को प्राप्त हो तो वो बता सकता है वह कब जन्म लिया, कहां जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, आकाशीय स्थिति क्या थी, ये संपूर्ण मैप उसके सामने आ जाएगा। तो यही कल्पादि से जन्म पर्यंत कला विकला का संबंध, और जैसा कहा स्थान संबंध, अक्षांश रेखांश से उसका स्थान संबंध भी जुड़ जाता है। तो वह त्रिप्रश्न दिक् देश काल, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 निर्देशांक वाले, 3 निर्देशांक वाले और मल्टी डायमेंशियल वालों की बात करते हैं, तो जातक की कुंडली एक मल्टी डायमेंशियल का काल का जो एक गणनात्मक काल है उसके बारे में एक प्रामाणिक दस्तावेज है। अब यह दस्तावेज किस काम में आएगा। जैसे मैंने कहा कि यह राशि क्रांतिवृत्त सूर्य के मार्ग का है। अब थोड़ा सा एक विषय और भी आपसे कह लूं, फिर इस पर जाता हूं। भाव, जैसा मैंने कहा उसमें भाव आएगा तो द्वादश भाव आगे आएंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। अब यह पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी कि वह जो आकाश में द्वादश राशियों का वृत्त है, यदि हम एक पिंडे तद ब्रह्मांड है तो उसका स्वरूप हमारे शरीर में किस प्रकार से है। तो राशियां क्रम से हैं परंतु स्थिर हैं, अर्थात मेष के बाद वृष ही, वृषभ के बाद मिथुन, यही क्रम है, वो कभी व्युत्क्रम से नहीं होगा और एक क्रम से पश्चिम की ओर जा रही है। तो शिरस मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्त गुह्य संज्ञानि ऊर्जान जंघे चरणा वितिरास्यो अजाद्याः। कहते हैं शरीर में जो द्वादश राशि 360 डिग्री का काल है, वह मेष का 30 अंश का भाग सिर में, 30 अंश वृषभ का भाग मुख में, 30 अंश मिथुन का भाग बाहु में, 30 अंश कर्क का भाग हृदय क्षेत्र में, 30 अंश सिंह का भाग उदर क्षेत्र में, 30 अंश कन्या का भाग कटी क्षेत्र में, 30 अंश तुला का भाग बस्ती, वृश्चिक का गुह्य प्रदेश, धनु का उरु, मकर का जानु, कुंभ का जंघा और मीन का चरण। इस तरह से शीर्ष से लेकर चरण तक 360 डिग्री में संपूर्ण शरीर को उस आकाश की वृत्त से जोड़ दिया। यही राशि चक्र है और यह राशि चक्र का संबंध शरीर के अंग से है। ये एक बड़ा शोधात्मक विषय है कि इन्हीं राशि को ये शरीर के इसी अंग से क्यों जोड़ा, उसका कारण क्या है, इसका गणितीय कारण क्या है, इसका तत्वात्मक कारण क्या है, इसका गुणात्मक कारण क्या है, इसका सृजनात्मक कारण क्या है। ऐसे 4 कारणों से इनको आपस में जोड़ा गया और यही है राशि चक्र का शरीरांग संबंध। क्योंकि राशि चक्र से यदि शरीर संबंध नहीं आएंगे तो अन्य भाव और ग्रह नहीं आएंगे। इसके बाद है राशियों की आकृति। आप सभी सोचते होंगे प्राणी तो संसार में बहुत है, परंतु ये मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों के यही नाम क्यों पड़े। उदाहरण के लिए मेष, मेष का अर्थ हम करते हैं भेड़, सिप। अब इसको अज बकरी के रूप में भी क्यों नहीं किया, गोट के रूप में, तो नहीं, भेड़ और बकरी में महान अंतर है क्योंकि इनके नामकरण का जो संबंध है वह उनकी आकृति का संबंध है। आकृति का संबंध कैसे है, आकाश में ये राशियां जिन ताराओं से बनती है उन ताराओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उससे मिलती जुलती आकृति हमारे व्यवहार में जो प्राणी दिखते हैं उनके साथ देखा आचार्य ने, तो कहा यह मेष स्वरूप दिखता है।
जैसा मैंने कहा, इसको बकरी स्वरूप नहीं कहा। क्यों मेष स्वरूप? मेष में अग्नि का वास है, अर्थात केवल आकृति नहीं, उनके गुण धर्मों को भी देखा, अर्थात उनके स्वभाव को देखा और उनके गुण वर्णादि को देखा। का इस ये अनेकों वर्षों के शोध का परिणाम है, अथवा यूं कहें आचार्यों के योग दृष्टि का, ब्रह्म दृष्टि का एक अद्भुत नमूना है। इसको प्रत्यक्षतः आप अनुभव कर सकते हैं। जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं कहता हूं शास्त्र को पढ़िए, परखिए, फिर प्रश्न चिन्ह उठाइए तो समझ में आता है। परंतु प्रश्न वही लोग उठाते हैं जिनको न तो शास्त्र में श्रद्धा है, न शास्त्र का अध्ययन है, न परीक्षण है। बिना परीक्षण के कहना असत्य भाषण है। तो यह राशियों की आकृति, राशियों का स्वभाव, राशियों के गुण वर्णादि, इन सब की दृष्टि से उनका नामकरण किया गया। इन नामकरणों के पीछे भी संपूर्ण केवल खगोली ही आधार नहीं है, जातक पर होने वाले व्यवहार और स्वभाव का आधार है। पुनः इन्हीं राशियों को अब चूंकि उसको जातक के लिए जानना है, तो जातक के लिए वह उस राशि का, चूंकि ग्रह, पहले ही हमने कहा ग्रह ही फल करते हैं, तो अभी तो आप कहेंगे आप तो राशि की बात करने लगे, ग्रह क्या करता है? तो कहा नहीं, इसमें राशियों के स्वामी भी है, अर्थात उनका स्वामित्व, अर्थात उस ग्रह का जो गुण धर्म है उस राशि में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। जैसे मेष वृश्चिक भौमः, मेष और वृश्चिक में मंगल स्वामी है, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, धनु मीन का स्वामी गुरु, मकर कुंभ का स्वामी शनि। इस प्रकार से 12 राशियों को इन सप्तक ग्रहों के स्वभाव और गुणधर्मों से उनके स्वामित्व में जोड़ के रखा। अब आप देखेंगे कि इसमें जो 5 ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनको तो 2-2 राशियां प्राप्त हैं, लेकिन सूर्य चंद्र को 1-1 राशियां ही प्राप्त हैं। कारण क्या है कि सृष्टि के लिए जल तत्व और अग्नि तत्व, ये 2 महत्वपूर्ण हैं, और अन्य राशियों में एक जल तत्व का विषय पढ़ाने वाली राशि है और एक अग्नि तत्व का, और वो 5 ग्रह पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये सूर्य चंद्र अग्नि और जल का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनके स्वामी भी अलग है। अब इनके तत्व देखिए, चूंकि हमारे शरीर को यदि हम रामचरितमानस की बात कहें तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, यह जो शरीर है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर तो इन राशियों में उन तत्वों का विधान बताया कि किस राशि में जन्म होने से क्या तत्व प्राधान्य है शरीर में। जैसे मेष के लिए अग्नि तत्व, वृषभ के लिए पृथ्वी तत्व, मिथुन के लिए वायु तत्व, कर्क के लिए जल तत्व, ये क्रम से आगे इसी क्रम से जाएगा। फिर प्रकृति, चूंकि शरीर का वर्णन करना है तो शरीर का संबंध उन राशियों और ग्रहों के साथ, शरीर त्रिधातु से बना हुआ है, वात पित्त कफ। ये आयुर्वेद और चिकित्सकीय शास्त्र से सम्मत है का इन त्रिधातुओं से इस शरीर का निर्माण है। तो इन राशियों में किस राशि में कौन सी धातु प्रतिनिधित्व मुख्यतः से करती है, तो पित्त, वात, पित्त और कफ, और कहीं कहीं त्रिधातु, यानी समता में वात पित्त कफ। जैसे मिथुन राशि में यहाँ त्रिधातु दिया है। और धातु मूल जीव, चूंकि संसार में ये 3 ही कार्य हैं, ये 3 ही प्रकार के पदार्थ हैं, या तो वो धातु है, या मूल है, या जीव है। मूल का मतलब जिनका जड़ है, जैसे वृक्षादि ये सब मूल है, लकड़ी इत्यादि सब मूल है, और हमारे जैसे जो प्राणी है वह जीव है। और धातु स्वर्ण आदि धातु प्रकृति में इन 3 ही विभाजन में संपूर्ण है। तो जातक से संबंध इन विषयों को जानने के लिए कम से कम, अन्य विषय बहुत है, हमने केवल आपके लिए मुख्यतः 3 रखा है, तत्व, प्रकृति और धातु। ये 12 राशियों के 2 स्लाइड्स में हमने आपके उपयोग के लिए इन तीनों को रखा है। अब आ जाइए, इन राशियों के विभाजन में भी किसको कौन सी राशि का विभाजन हुआ, इसका एक अलग विस्तृत विवरण है। अब अभी तो आपने शरीर में राशि को देखा, अब शरीर में ग्रह किस प्रकार से है,
चूंकि आकाश में काल गणना ग्रहों के माध्यम से भी है, तो कहा आत्मा रवि शीत करस्तु चेत सप्तम धरा शशि योथ वाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरुर्बधश्च शुक्र शनि काल नरस्य दुखम। देखिए शरीर में एक प्रत्यक्ष जो दिखाई दे लो राशि शरीर था, अब सूर्यादि ग्रह के आधार पर जो दिखाई दे रहा है वो भाव शरीर है। अभिव्यक्त तो होता है परंतु दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, हम सभी कहते हैं हमारी आत्मा ऐसा व्यवहार कर रही है, हमारी आत्मा ये कह रही है, लेकिन आत्मा का दर्शन हमने अभी तक किया नहीं। हमारा मन ऐसा कहता है, मन का अनुभव सबको है, लेकिन मन किसी ने देखा नहीं, तो वो प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं है। तो कहा सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल सत्व अर्थात बल, बुध वाणी, गुरु ज्ञान, शुक्र मदन अर्थात काम, हमारी जितनी इच्छाएं हैं अभिष्ट है वो सब शुक्र, और शनि इस जीवन में जितना सुख दुख आदि है, अर्थात कहते हैं ना सृष्टि पृथ्वी संघर्षमय जीवन देती है। अभी आप कक्षा के रूप में आगे हम चर्चा करेंगे, संघर्ष ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक क्यों है इस पृथ्वी पर, वह शनि का कारक है। तो ऐसे एक विभाग हमने शरीर का देखा, कुंडली का, जो एक आकृति में शीर्ष से लेकर पांव तक, और जो ग्रहों को देखा वह आत्मादि से लेकर दुख आदि तक, क्योंकि दुख यह सब भाव है। आत्मा मन सत्व वाणी ज्ञान और इच्छा और दुखादि सुखादि यह सब भाव है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन के प्रवाह को बदल देते हैं, इसलिए इनको सामान्य नहीं। और इनको जानने के लिए आचार्यों ने और भी, अभी हमने 30-30 डिग्री का देखा, उनको कहने के लिए षोडश वर्ग, कितने सूक्ष्मतम विचार किया। जिस प्रकार से गणना त्रुटि से लेकर प्रलय तक किया, वैसे ही किसी जातक के जन्म में उसके छोटे छोटे विभाग करके अलग अलग विषयों के लिए उन्होंने विभाजन किया, जिसको हम वर्ग भेद कहते हैं। जिसमें राशि, जिसको अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, वो राशि भेद है, अथवा गृह है उसको कहते हैं, लग्न चक्र कहते हैं। वह 360 डिग्री का जो समग्र शरीर है राशि क्षेत्र का और शरीर का, उसको 12 भागों में विभाजित करके देखने का है। उसके बाद जब हम होरा के रूप में जाते हैं तो वह उसके 24 भाग कर देता है। दृश्यकांड जब जाते हैं तो उसके 36 भाग में उसके विभाजन करके उस पर चिंतन करता है। चतुर्थांश में 48 विभाग, सप्तमांश में 84 विभाग, नवमांश में 108, अर्थात एक नक्षत्र में 4 चरण, तो ऐसे 27 नक्षत्र में 108 विभाग, अर्थात नक्षत्र तक ही विचार नहीं किया, उस नक्षत्र के उस चरण विशेष में भी, आगे चल के अंश विशेष में भी हम विचार करते हैं, तो ऐसे 108 विभाग। यदि दशमांश में विचार करता है आचार्य तो उस पूरे को राशि से लेकर दशमांश तक आते आते 12 भाग को 120 भागों में विभाजित कर दिया। द्वादशांश अर्थात 144 भाग, षोडशांश 192, विंशांश 240, चतुर्विंशांश 288। इस प्रकार से षष्ठ्यांश तक एक शरीर के और काल के विभागों का संयोजन 720 विभागों तक करता है। इसमें एक वर्ग विशेष है जिसको हम कहते हैं त्रिंशांश वर्ग। यह वास्तव में एक राशि के 5 ही विभाग हैं, तो ये 60 ही विभाग होते हैं, परंतु इसका उद्देश्य तत्वाधारित है। वह इसमें सूर्य चंद्र नहीं आते, तो इसमें 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व, शरीर में तत्व के विचार के लिए त्रिंशांश का विचार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जातक शास्त्र में पूरे गणितीय आधार पर चिंतन की एक महती परंपरा है, जो एक भाग 360 से लेकर के, गोल से लेकर के उसके 720वें भाग अर्थात षष्ठ्यांश तक विचार करता है। तो अभी आपने देखा कुंडली में ग्रह क्या है, राशि क्या है, ग्रह क्या है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह कहलाता है भाव। भावम फलति सर्वत्र। मैं कहता हूं आपकी नियत, आपका जो भाव है वही आपके अभिष्ट को फल को देने वाला है। अर्थात इस कुंडली में इन 12 जो 30 डिग्री के पार्ट है ना, उसको भाव नाम से जानते हैं। तो जो लग्न था उसका एक नाम होता है उदय, दूसरा नाम होता है शरीर,
तो तनु धन सहज स्मृत सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नात् भावा। ये 12 भाव हैं। अब आप पूरे संसार के अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के संपूर्ण जीवन यात्रा को यदि आप देखना चाहें तो मैं कहूंगा यह कंप्यूटर नहीं, सुपर सुपर कंप्यूटर, अर्थात एक एक, अब इससे बाहर कोई विषय नहीं है। शरीर से सारे विषयों का चिंतन लग्न से। धन अर्थात यहां रुपया पैसा ही धन नहीं है, शरीर धन, शरीर की बलिष्ठता पौष्टिकता, यह सब द्वितीय भाव से, बुद्धि इत्यादि द्वितीय भाव से। किन भाव से क्या विचार किया जाता है, यह जातक शास्त्र का व्यापक क्षेत्र है। तृतीय अर्थात यदि केवल शरीर को ही हम देखें तो तृतीय से हम पराक्रम अर्थात हमारे शरीर में बल कितना है, हम कितना ऊर्जावान है, यह तृतीय से देख सकते हैं। चतुर्थ से हम अपने सुखों का, अपने अभीष्ट की कल्पना करते हैं। पंचम से जो प्रोडक्टिविटी है, वास्तव में हम पंचम से पुत्र संतान इत्यादि का विचार कर लेते हैं, परंतु आपके हर कार्यों से कुछ न कुछ प्रोडक्ट निकलता है। जैसे आज चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान का प्रवाह चलना चाहिए, तो ये जो प्रोडक्टिविटी है यह पंचम से देखी जाती है। जीवन में हम निष्क्रिय तो नहीं रह सकते, सर्वदा सक्रिय रहेंगे, तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट निकलते रहेंगे। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, स्थिरता क्या हो, उसके लिए ये चर्चा किया। उसके बाद रिपु, शत्रु अर्थात हमारी बाधाएं कितनी हैं, शरीर में रोग आदि कैसे हैं, इस पर चर्चा करना। हमारी क्रियाओं में कहाँ कहाँ बाधा है, क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, किससे विजय प्राप्त कर रही हो, वो सब रिपु सप्त से। और सप्तम सहयोग, हमें इस जीवन को जीने के लिए, देखिए 180 डिग्री आते आते हमने अभी तक तो स्वतंत्र विचार किया, अब कहते हैं सहयोग चाहिए। हमें आपस में समन्वय कहां से मिल रहा है, सहयोग कहां से मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए हम इसे स्त्री पत्नी अथवा पति के रूप में उस भाव को देखते हैं। और अष्टम है इस संपूर्ण जीवन यात्रा की पूंजी जो आयु है, क्योंकि आयु के बिना कुछ नहीं कर सकते, वह आयु कहां से देखना है, तभी तो हम कर्म की क्षमता का, हमारे भाग्य योग है परंतु आयु नहीं है तो उस भाग्य का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे आयु का चिंतन हम अष्टम भाव से करते हैं। और धर्म जहां लिखा है वहां भाग्य भाव है, तो यदुपचित मन्य जन्मनि सुभाषुभम कहा, वहां से जो इस जन्म में नहीं किया वो सारे भाग्य के विषय यहां आते हैं। और भाग्य के वसात ही हम कर्म में लिप्त हो जाते हैं। वैसे ही हमारा क्या कहते हैं, ये कार्य हमको बहुत प्रिय लगता है। प्रिय क्यों लगता है, हमें प्रिय वही वस्तु लगती है जो पूर्व से हमारे अंदर हो। तो जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, उसका स्वाद अच्छा पहले से नहीं लगा तो गुलाब जामुन को देखते ही हमें उतनी प्रसन्नता नहीं हो, मुझे क्या पता उसका स्वाद क्या होगा, अर्थात वह मुझे प्रिय है, अर्थात वह पूर्व से हमारे। तो भाग्यतः कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और कर्म से ही भाग्य बनता है, दुर्द्वादश का संबंध है। इसका भी विचार ज्योतिष करता है। और विभिन्न प्रकार के इनकम, क्योंकि कर्म करने से कुछ कुछ जो प्रोडक्ट आता है उसका 7वां भाग है इनकम, अर्थात उससे प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त शुभ क्या हुआ, अशुभ क्या हुआ, उचित क्या हुआ, अनुचित क्या हुआ, ये संपूर्ण आय भाव। और संपूर्ण आने के बाद जब शरीर का व्यय होना है तो उसका खर्च भी होना है, क्योंकि पहले ही कहा यह गति शास्त्र है, ये रुकने वाला नहीं है। तो इनकम आया तो व्यय, अब व्यय की प्रकृति क्या है, शरीर का भी व्यय कैसे होगा, उसका शरीर जिस प्रकार से निर्माण हुआ तो शरीर समाप्त भी कैसे हुआ, ये सब विषय हम व्यय भाव से देखते हैं। अब इसको इस प्रकार से समझिए, यह जो कुंडली है यह 12 भाव, 12 राशि और नवग्रह, इनका एक समुच्चय है। इसमें अंतर क्या है कि जो भाव है वो नहीं बदलता, यानी लग्न भाव से हमेशा शरीर को ही देखेंगे, द्वितीय भाव से हमेशा धन को ही देखेंगे, अर्थात भाव स्थिर है। इसीलिए इसको हम कई बार कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा कार्य करे, ये तो इसका स्वभाव है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन हो वो भाव है। और राशि क्या है, परिवर्तन तो होता है, कभी लग्न में मेष राशि आएगी, कभी वृषभ राशि आएगी, कभी मीन राशि आएगी, परंतु एक निश्चित क्रम में
एक सुव्यवस्था में परिवर्तन होगा। अर्थात मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, करते वो मीन पर्यंत जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेष के बाद सिंह आ जाए, सिंह के बाद तुला आ जाए, तुला के बाद मीन आ जाए, ऐसा क्रम व्यवधान नहीं होगा। तो राशि परिवर्तन तो होता है, परंतु वह क्रम से होता है। तो अभी आपने देखा भाव स्थिर है, राशियां परिवर्तनशील है, परंतु एक क्रम विशेष में। और ग्रह तीसरा जो इसका भाग है वह न तो स्थिर है और न क्रम से परिवर्तन होने वाला है। कोई भी ग्रह कभी भी कहीं भी आपको दिखेगा, क्योंकि उनके अपनी अपनी गतियों के कारण वो आगे पीछे होते रहते हैं। क्योंकि सारे ग्रह दौड़ रहे हैं, किसके लिए? हमारे जातक के लिए दौड़ रहे हैं। किसको कौन सा फल देना है, कहाँ बाधा उत्पन्न करनी है। तो जन्म काल में जहां पहुंच जाता है उसका अवस्था स्थिरता हो जाती है। तो एक जन्म काल में उस ग्रहों की स्थिरता और एक वर्तमान में जब दशाएं चलती है तो उसका परिवर्तन, इन तीनों अर्थात स्थिर, क्रम से परिवर्तन राशि, भाव स्थिर और ग्रह परिवर्तन अनिश्चय, इन तीनों का जो एक समुच्चय है वह कुंडली कहलाता है। कुंडली पढ़ना इतना आसान नहीं है। आज बहुत से लोग किसी कुंडली को देखते धड़ाधड़ फलादेश करने लगते हैं, समझिए वह अज्ञानता का प्रतीक है। फल कहना बहुत कठिन कार्य है। तो ऐसे विभिन्न भाव यह जीवन यात्रा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे संपूर्ण जीवन में कितने प्रकार के सात्विक, राजसी, तामसी, हिंसक, सदाचारी जितने प्रकार के कर्म हैं उनको यह कर्म भाव प्रवृत्त कर देगा। हमारे बुद्धि, हमारे जितने प्रकार के इनकम है, चाहे वह ज्ञान का अर्जन हो, चाहे वह धनार्जन हो, चाहे अन्नार्जन हो, वस्त्रार्जन हो, व्यवहार कीर्ति अर्जन हो, वो सब आय भाव से आ जाएगा। तो संपूर्ण विषयों को आचार्यों ने 12 भावों में निहित कर दिया। इन्हीं 12 भाव का चिंतन समग्र चिंतन के रूप में देखा जाता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, बातें हैं जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करें। मैंने पहले ही कहा आपको जातक शास्त्र पूरा पढ़ाना हमारा उद्देश्य भी नहीं है, संभव भी नहीं है, परंतु उसको गणितीय और काल के रूप में कैसे आप देखेंगे वो देखिए। देखिए केंद्र, अभी प्रारंभ में हमने कहा था उदय लग्न, सप्तम लग्न, दशम लग्न और चतुर्थ लग्न, ये 4 90 डिग्री के बिंदु हैं। इसको हम कहते हैं केंद्र। केंद्र क्या कहलाता है? केंद्र अर्थात जिसको केंद्र में रखकर बाकी गतिविधियां घूमती हैं। अब आप देखिए, लग्न को केंद्र में रखकर संपूर्ण शरीर की व्यवस्था है, चतुर्थ को केंद्र में रखकर संपूर्ण सुखों की व्यवस्था है, सप्तम को केंद्र में रखकर संपूर्ण सहयोग की विचार करने हैं, और दशम को केंद्र में रखकर संपूर्ण क्रियाकलापों का चिंतन करना केंद्र कहलाता है। अनेक आचार्य इसको अलग अलग नामों से कहते हैं। जैसे अलग अलग केंद्रों से जो त्रिकोण बनते हैं उनका लग्न त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं और सारे नाम सार्थक हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि नाम का उपयोग अलग अलग प्रयोजनों के लिए होता है। अब यहाँ जो त्रिकोण है पंचम और नवम, ये वास्तव में क्या है? दिखाई दे रहा है कि हम त्रिकोण को समभाव कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आकाश में 120 डिग्री पर जो बिंदु मिलते हैं उससे एक समबाहु त्रिभुज बनता है और उनकी आपस में दूरियां बराबर होती हैं। तो प्रकाश पुंज का जो संबंध है वो तुल्य होता है। तो लग्न त्रिकोण से 1, 5, 9 ऐसा हम जानते हैं, लेकिन लग्न चूंकि शरीर है इसलिए उसका ग्रहण यहां नहीं किया, पंचम और नव ऐसे 2 बिंदुओं को दिखा दिया। त्रिक, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, सुख का और आयु का और व्यय का आपस में संबंध है। आयु रहने पर ही सुख प्राप्ति है, व्यय करने पर ही सुख प्राप्ति है, परंतु सुख का विनाश होगा। तो ऐसे में 4, 8, 12 को त्रिक स्थान कहा है। अब ये अलग अलग प्रयोजन से कभी ये शुभ होते हैं, कभी अशुभ। कोई भाव शुभ नहीं है, कोई भाव अशुभ नहीं है। कार्य के प्रयोजन से इनके शुभाशुभत्व का विचार होता है। और द्वितीय और सप्तम इनको मारक, अर्थात जब
आयु समाप्त होने लगती है तो उसका एक विषय आता है, मारक मृत्यु कैसे आएगी, उनका विचार, अर्थात शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई और शरीर की समाप्ति कैसे हुई, कब होगी, इनका विचार भी ज्योतिष शास्त्र जातक स्कंध में करता है। अब यह काल शरीर का जो संबंध अभी तक आपने भाव राशि ग्रह के, अर्थात ये तीन प्रकार से शरीर है हमारे। एक स्थूल शरीर जिसको राशि आदि के रूप में आपने देखा, एक ग्रह शरीर जिसको आत्मादि विभाग के रूप में आपने देखा, और एक भाव शरीर जिसको तन धन सहज इत्यादि 12 भावों के रूप में आपने जाना, और तीसरा है राजत्वादि शरीर। यह कीर्ति के लिए, यस, क्योंकि स्थूल शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, क्रिया शरीर भाव के द्वारा अभिव्यक्त करता है, और यशा शरीर हमारी उपस्थिति भी नहीं होती, हमारी क्रिया भी नहीं होती, वो समझ में आता है। तो उसके लिए ग्रहों के राजत्वादि विभाग बताया। राजा रवि ससधरश्च बुधः कुमारः सेनापति चित्रसुधा सचिवौ सितेज्यौ वृत्यस्तथा तरणिजः सबला ग्रहश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। कहा कुंडली में, कहा सूर्य जो है वह जैसे आत्मा का विभाग था, कहा वह राजा सूर्य और चंद्र राजत्व के प्रतीक है। राजत्व का अर्थ है अधिकार और ऐश्वर्य के प्रतीक है। मंगल वहां सत्व बल के रूप में कहा था, कहा यदि उसके स्वरूप दिया जाए वह सेनापति है। बुध वहां वाणी था, कहा यह सुकुमार है, यानी वाणी सुकुमारता से युक्त है। गुरु वहां ज्ञान था, यहां सचिव के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। वहां शुक्र मदन काम और इच्छा हमारे साध संसाधनों के एकत्रीकरण का था, उसके लिए यहाँ सचिव शब्द उन्हें भी प्रयोग किया। एक ज्ञानात्मक सचिव, एक भोगात्मक सचिव, और शनि भृत्य अर्थात सेवक। ऐसे एक राज परिवार, क्योंकि हमारे जीवन में शरीर में भी हम विराजते हैं तो एक राज परिवार रहता है, तो हमारे शरीर में जीवन में ये सारे राजत्व आदि का जो स्वभाव है वो आता जाता रहता है। कभी कभी आपको अनुभव होता होगा, कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, कभी ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा दरिद्र हूं, कभी लगता है मैं बहुत बलशाली। ये सब जो विभाग है वो इन्हीं ग्रहों के प्रतिबिंब के रूप में देखे जाते हैं। पुनः अब ये जो ग्रह है, इन ग्रहों का जीवन में प्रयोग और सहयोग के कारण इनके भी कई नाम दिए गए हैं। जैसे शुभग्रह क्या है, अब ये सब चर्चा मैंने केवल आकाश की है, ये सारे आकाश के तत्व पिंड में आकर के शरीर में फल करते हैं। तो गुरु, शुक्र और बलवान चंद्रमा और स्वतंत्र बुध, ये शुभग्रह के रूप में। शुभग्रह वही जो ग्रह हमारे जीवन को जीने में सरलता और सुविधा उत्पन्न करते हैं, और पापाग्रह वही जो उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो क्षीण चंद्रमा, सूर्य, शनि, मंगल, पाप युक्त बुध, ये पापग्रह। और दो ग्रहों जिनकी उल्लेख मैं बार बार नहीं करता, परंतु दो जो सूर्य चंद्र के काल्पनिक कक्षाओं के कटान बिंदुओं से पूर्णिमा और अमावस्या को छाया के रूप उत्पन्न होते हैं, उसको राहु और केतु यानी पात ग्रह कहते हैं। उनका भी अपना यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतो, ये जिन जिन भावों में जाते हैं, जैसे ग्रहण लगाते हैं वैसे ही इनके अलग अलग फल भी बताए गए हैं। इसी तरह ग्रहों में स्त्री गुण संपन्न ग्रह शुक्र चंद्र, पुरुष गुण संपन्न रवि गुरु मंगल, और नपुंसक गुण संपन्न शनि बुध, इनका प्रयोजन जातक के फलादेश में अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। उसके कुछ विषय आपके सम्मुख रखता हूं, चूंकि समय समाप्ति की ओर है। कुछ संकेत के रूप में आपको था, यह सूर्य भी जैसे राशियों की प्रकृति या वात पित्त का आपने देखा, वैसे ही सूर्यादि ग्रहों के पित्त, वात और कफ इन तीन धातुओं के रूप में अभिव्यक्ति है। उनका संबंध जोड़ने के बाद शरीर में रोग आदि आयुर्वेद सम्मत हम व्यवस्था जानते हैं। और अस्थि, रक्त, मज्जा, हमारे शरीर में जो विभाग है, जैसे वहां सिर, समुख, बाहु, हृदय था, ग्रहों के आधार पर यह अस्थि, हड्डी, रक्त, मज्जा, त्वचा, मेदा, वीर्य और स्नायु तंत्र, धमनियों का यह प्रतिनिधित्व ये सप्तग्रह करते हैं। इन्हीं के आधार पर इनके वर्ण
अब ये जो वर्ण है ना, इसको जानने के लिए थोड़ा वैज्ञानिक रूप से हमें सूर्य आदि से होते हुए उनके किरणों का समायोजन करना हो, तो आपको ये आचार्य ने बताया कि सूर्य रक्त श्याम वर्ण का प्रतिनिधित्व शरीर में करता है, चंद्र गौर वर्ण का प्रतिनिधित्व, मंगल रक्त गौर का, बुध दुर्वा श्याम का, गुरु भी गौर वर्ण का, और शुक्र श्याम वर्ण का, और शनि कृष्ण वर्ण का अपना स्वरूप शरीर में प्रदान करता है। इसी तरह उनके स्वभाव भी हैं। सूर्य का स्वभाव यदि है तो सूर्यवीर, चंद्रमा प्रज्ञावान, मंगल दुराचारी, बुध प्रियवाक, गुरु बुद्धिमान, शुक्र प्रियदर्शन, और शनि निंदक चुगली करने वाला। इस तरह से उनके स्वभाव के आधार पर, ग्रहों के आधार पर उनके स्वभाव का निर्माण होगा। अब इन ग्रहों की यह दृष्टि लिखा, वास्तव में कोई ग्रह किसी को देखता नहीं है, परंतु किसका प्रभाव किसके साथ जुड़ जाता है उसको दृष्टि संबंध का, और इस दृष्टि संबंध का पूरा संबंध त्रैकोण मितिक है। ग्रहों के, सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह, सूर्य और नक्षत्र कक्षा के बीच के ग्रहों के आधार पर उनके विशेष दृष्टि, सप्तम दृष्टि, एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद, ये दृष्टियां आती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इसकी चर्चा मैं कर पाऊंगा, तो ये दृष्टि भी फलित ज्योतिष में जातक शास्त्र को निर्देश करने में सहायक होती है, और यह भी खगोलीय विषय है, यह गणनात्मक विषय है, न कि यह कथनात्मक है। इसी तरह जब कोई जातक जन्म लेता है तो ऊर्ध्वाकाश दृश्य चक्र और नीचे का आकाश अधो चक्र कहलाता है, जो कुंडली में दशम से चतुर्थ तक ऊर्ध्व चक्र और चतुर्थ से दशम तक अधो चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह लग्न से सप्तम और सप्तम से लग्न, पूर्वार्ध और परार्ध, ऐसे चक्रों का विभाजन, इसका भी जीवन में, अर्थात जिसका प्रत्यक्ष संबंध, किसी का अप्रत्यक्ष संबंध, इसका भी विचार। अब आ जाइए, इस पर थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लूंगा, उसके बाद अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा कि कक्षा का क्रम भी हमारे ग्रह के फलों का जातक संबंध जोड़ता है। जैसे पृथ्वी है, यह शरीर उत्पन्न हो गया, उसके बाद मन, यह कल्पना चंद्रमा के कारण आता है कि उसकी कक्षा उसके बाद आवृत्त होती है, और चंद्रमा के कक्षा के बाद बुध की कक्षा आती है, आवृत्तो एवं क्रमात् चंद्र बुध शुक्रार्क, बुध की, और बुध जो वाणी के रूप, तो हमारी शरीर में मन की कल्पना, मन से वाणी का उत्पन्न होना, और वाणी उत्पन्न होना फिर हमारी इच्छाओं का उत्पन्न होना, जो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाद जो सूर्य है उसकी कक्षा आती है, जो हमारे बुद्धि विवेक, अर्थात हम कहते हैं ये मुझे मन में तो कह रहा है लेकिन हमारी बुद्धि नहीं कह रही, तो सूर्य उसे प्रक्षालित करता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। फिर उसके बाद मंगल आता है, जो बल उसके पूंजी को दिखाता है, कितना बल है उसके अंदर, और उसके बाद गुरु की कक्षा, जो ज्ञान के रूप में सबको देखता है, और अंत में आता है शनि की कक्षा। इसलिए शनि की कक्षा से सारी कक्षाएं हमारी आवृत्त हैं, इसलिए शरीर में भी दुख है, मन में भी दुख है, वाणी में भी दुख है, काम में भी दुख है, बुद्धि विवेक में दुख आरोपित हो जाता है, बल में भी दुख है, कभी हम बलहीन हो जाते हैं, कभी बलवर्धक हो जाते हैं, ज्ञान में भी ज्ञान और ज्ञानता के कारण दुख आता है। लेकिन दुख को भेद करने का केवल एक ही ग्रह है, जो गुरु है, जो ज्ञान से दुख को भेदा जा सकता है। इसलिए अन्य योगों में गुरु को बताया कि यह ज्ञान के रूप में दुख की निवृत्ति कराता है। इसी तरह अन्य ग्रहों के कुछ ग्रह योग है, अनफा सुनफा दुर्धरा, क्योंकि समय अभाव है हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कभी फिर समय आएगा तो हम इस पर आपसे किसी अतिरिक्त समय में हम इसकी और वैज्ञानिकता क्या है, जैसे कुछ नाभस योग है, रज्जु मुसल नल योग है, सर्पमाला योग है, गदा सकट विहंग श्रृंगाटक इत्यादि योग हैं, संख्या योग है, ये सभी आकाश में दिखाई देने वाले योग हैं कि ग्रहों के इन स्थितियों के कारण क्या आकृति बनती है, उन आकृति के कारण शरीर में क्या प्रभाव दिखते हैं, ये भी हमारे नाभस योगों में आचार्यों ने कहा। इन सब के साथ साथ अंत में जन्म प्रारंभ हुआ ग्रह से, और अंत में कहते हैं कि कल्याणानि दिवामणि सुललिताम कांतिम कलानाम निधि लक्ष्मीक्ष्मा तनयो बुधश्च बुधताम जीवश्चिरम जीविताम। यह सूर्य जो दिवामणि है वह कल्याण प्रदान करता है, और यह जो चंद्रमा है वह कांति प्रदान करता है, और यह
जो मंगल है, लक्ष्मी, क्योंकि बल जितना होता है उतनी ही आभा निकलती है, वो शरीर की लक्ष्मी है बल। और बुद्ध जो है, बुद्धता, यह बुद्धि को प्रदान करता है। और जीवस चिरम जीविना, और यह जीवन है वह जीव गुरु के कारण है। इसलिए हम कहते हैं किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रो बृहस्पति। और साम्राज्य, जो ऐश्वर्य इत्यादि हमारी इच्छाओं का भोग करने वाला, वो शुक्र के कारण। और अर्क जो विजयता, और जो शनि है वो दुख पर विजय प्राप्त करने का साधन मात्र है। राहु बल के और उत्कर्षता को देता है, केतु राहु बल को और केतु उत्कर्ष को देता है। तस्य वांछित पत्री यदि युत्तमा, कहते हैं यह जो जन्माक्षर है उसमें ये ग्रह उस जातक को यही शुभ फल प्रदान करे। धन्यवाद। शुभम भूयात्।